हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वेलोसिटी लर्निंग। बच्चों, आज हम जो अपना नया वीडियो लेकर आए हैं वो 9th क्लास के लिए है। आपका जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर से है। आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं हाउ डू एटम एग्जिस्ट। ठीक है, कि आपका जो एटम्स होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। अब हम यहाँ एक रिलेट करके देखते हैं कि हमें एटम को रिलेट करके देख रहे हैं हम आपके घर में। जैसे एक सिंपल देखते हैं कि दो बच्चे हैं, या आप यही ले लीजिए, आप हैं और आपसे छोटे भाई बहन कोई भी हैं आपके। तो यहाँ पर एक जो छोटे भाई बहन आपके होते हैं वो इन द सेंस कि इतने ज़्यादा शैतान होते हैं कि आप वो एक मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठते हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को लिंक करके रखते हैं, कुछ ना कुछ हर वक्त करते रहते हैं। और हम क्या होता है कि इतने ज़्यादा शैतान होने की वजह से हम क्या होता है, उनको खाली बैठने ही नहीं देते। हम कोशिश करते हैं उनको किसी ना किसी वर्क में क्या करने की, उनको ये कोशिश करते हैं कि वो कहीं ना कहीं उसको उलझा के रखते हैं। कहीं ना कहीं उनके माइंड को हम डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि जो वो यूज़लेस हरकतें करते हैं वो हरकतें ना करें। ठीक है। और एक ऐसा होता है आपका बच्चा, आप माने आप सीधे साधे अपने काम से काम रखा, उसके बाद में इनएक्टिव, किसी चीज़ में आपको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से पार्टिसिपेट करने का, किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेने का। राइट। तो यहाँ हम अब दोनों चीज़ों को रिलेट करने वाला है एटम से। राइट। तो कुछ हमारे देखो एटम्स, मोस्टली जो हमारे एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, जस्ट लाइक योर यंगर ब्रदर और सिस्टर। तो वो इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते फ्री स्टेट में। राइट। लेकिन कुछ हमारे एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके एटम क्या होते हैं, रिएक्टिव होते नहीं हैं, अनरिएक्टिव, जस्ट लाइक यू, जो हमने अभी बताया था। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बहुत रेयर होते हैं ऐसे एलिमेंट जिनके एटम्स जो होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं। और इस तरीके के जो एटम्स होते हैं उनको हम एक, हमारी अलग ही कैटेगरी होती है केमिस्ट्री में, जिनको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। ठीक है। तो हमारी नोबल गैसेस एक इस तरीके के, नोबल गैसेस के एटम इस तरीके के होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, रिएक्टिव नहीं होते। और वो क्या होते हैं, आपकी जो स्टेट होती है वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। जो आपके नोबल गैसेस होते हैं उनके एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। बट अब फर्दर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। दे डू नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट। राइट। तो यहाँ पर हम इसी की वजह से कि एटम बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसी की वजह से हम एटम्स जो होते हैं वो टू वेज होते हैं उसके एग्जिस्ट होने के नेचर में। क्या होता है, फर्स्ट वन हम करते हैं फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ, जो मिलते हैं हमें इन द फर्स्ट वन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। राइट। एंड सेकंड है आपका इन द फॉर्म ऑफ आयंस, इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ठीक है। तो ये दो वेज होते हैं जिसमें हमारे एटम क्या होते हैं, दो वेज कह रही हूँ, दो फॉर्म्स होती हैं जिसमें हमारे एटम क्या होते हैं, आपके एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट वन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल एंड सेकेंड वन इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो टुडेज वी आर एक्सप्लेनिंग ओनली फर्स्ट फॉर्म व्हेन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, की एटम जब मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आज हम आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे लिए क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसको जानना ज़रूरी है। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर हम आपको बताएं तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि अ मॉलिक्यूल एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप, अ मॉलिक्यूल, ठीक है, अ मॉलिक्यूल एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप्स ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। यहाँ पर ठीक है, यानी यहाँ पर बताया है जब टू या टू से ज़्यादा एटम कंबाइंड होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो अब जो आपके एटम क्या थे, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव थे, वो दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम कंबाइंड हो गए और वो क्या हो गए, स्टेबल हो गए। अब जब वो स्टेबल हो गए हैं तो इट मीन्स एटम तो क्या होता है, मोस्टली एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो हाईली एग्जिस्ट होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। बट यहाँ पर क्या बताया है कि जो मॉलिक्यूल होता है वो अब स्टेबल हो गया है कंबाइंड फॉर्म में। तो इसलिए मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, वो एग्जिस्ट कर सकता है फ्री स्टेट में। ओके। तो केमिकल मॉलिक्यूल को हम क्या कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम ऑल्सो कॉल्ड द मॉलिक्यूल, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है। तो अब हमारे मॉलिक्यूल्स भी जो होते हैं, इसमें बताया आपको सॉरी, कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कंबाइंड होते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पर इसके इस कॉम्बिनेशन के बेस पर ही जो हमारे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं उसके बेस पर हम इनको 2 टाइप्स में इनको फर्दर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स आता है आपका फर्स्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, हम इनको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में मॉलिक्यूल को। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स होता क्या है, देखो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इस तरीके के होते हैं, ये कंटेन करते हैं 2 और मोर एटम्स, 2 और मोर एटम्स। यहाँ पर क्या होता है, 2 और मोर सेम एटम combined together. राइट, जस्ट लाइक यहाँ पर इसमें बताया है कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेम एटम्स जो होते हैं वो कंबाइंड होते हैं और वो क्या करते हैं आपका, दैट इज़ कॉल्ड द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर देते हैं, जैसे एग्जांपल्स होता है आपका 2 एटम्स यानी आपका H2 Cl2 N2, ठीक है, O2 भी हो सकता है एंड O3, P4 S8। तो यहाँ पर आप देखो क्या कहा इन्होंने, 2 या 2 से ज़्यादा सेम एटम्स। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करते हैं H2, यहाँ पर हाइड्रोजन के क्या हुए हैं, 2 एटम्स कंबाइंड हुए हैं और क्या बनाया है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया है। क्लोरीन के 2 एटम कंबाइंड हो गए हैं और क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, सेम हियर नाइट्रोजन के 2 एटम कंबाइंड हुए, यहाँ पर बन गया आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। O2 ऑक्सीजन के, ठीक है। यहाँ पर देखो O3 यानी यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 जो एटम हैं वो कंबाइंड हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने बनाया है O3 मॉलिक्यूल्स, जिसको कि ये ओजोन का होता है। P4 यहाँ फॉस्फोरस के 4 एटम कंबाइंड हुए हैं और ये फॉस्फोरस बना है। S8 यानी यहाँ पर S के 8 एटम, सेम एटम है, देखो सल्फर के ही हैं, सल्फर के 8 एटम क्या हुए हैं, कंबाइंड हुए हैं और यहाँ पर मॉलिक्यूल बना है S8। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है जहाँ पर सेम एटम्स कंबाइंड होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी में। अब कुछ चीज़ें होती हैं, देखिए जैसे हमारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं मोस्टली सॉलिड फॉर्म में, राइट। तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो ये सॉलिड फॉर्म में एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो क्लस्टर, यहाँ तो हमने बता दिया 2 और 2 से लिटिल बिट मोर, 8 तक हमने आपको डिफाइन कर दिया है। बट बहुत बार क्या होता है कि जो मोस्टली हमारे एलिमेंट होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं वहाँ पर आपका क्लस्टर ऑफ एटम, ठीक है, उनमें जो फाइंड होता है क्लस्टर ऑफ एटम यानी मिलियंस ऑफ मिलियन एटम्स जो होते हैं वो कंबाइंड होते हैं, ठीक है। जब मिलियंस ऑफ एटम कंबाइंड हुए वहाँ पर आपका बन गया बिग मॉलिक्यूल, जाइंट मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, क्लस्टर ऑफ एटम्स भी बोल सकते हैं उसको। तो वहाँ पर वो कंबाइंड हुए और उससे क्या बन गया, आपका एक मॉलिक्यूल बन गया, राइट। तो यहाँ पर मोस्टली हमारी जितने भी सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं, इसमें हम आपको अगर मेटल्स का एग्जांपल ले दें तो आपकी जितनी भी मेटल्स होती हैं, जस्ट लाइक आपकी सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया है, यहाँ पर मैग्नीशियम हो गया है, यहाँ पर एल्यूमिनियम हो गया है, यहाँ पर ये सब की सब आपकी क्या है, सॉलिड है। और देखो इसमें यहाँ पर आपका कोई भी नंबर ऑफ एटम यहाँ पर इसमें रिप्रेजेंट ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, जहाँ पर यहाँ पर H2 Cl2 N2 हो गया है, यहाँ पर इनके नंबर ऑफ एटम क्या है नीचे कहीं भी लिखा नहीं हुआ है, क्योंकि क्या है वहाँ पर मिलियंस ऑफ एटम क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है। और यहाँ पर इनका ये एक सिंगल जो इनका यानी इनका सिंबल और इनका जो फार्मूला होता है वो सेम होता है, ये इनका सिंबल भी है और यही इनका फार्मूला भी है। तो मेटल्स यानी जो सॉलिड उनकी नेचर होती है वो किस वजह से होती हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलियंस ऑफ एटम जो होते हैं वो कंबाइंड होते हैं, जिसकी वजह से जो इनका नेचर होता है वो क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं, राइट। एक और आपका कार्बन नॉन मेटल होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है आपका सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो वी कैन से हियर कि आपकी जितनी भी ये मेटल्स होती हैं ये इनमें क्या होता है, क्लस्टर ऑफ एटम्स कंबाइंड होते हैं और ये मेटल्स को फॉर्म करते हैं। इनकी वजह से जो मेटल होती है आपकी क्या होती है, सॉलिड होती है। ओके, इसके बाद इसमें जो भी आता है
कि आगे चल सकता है। यहाँ पर हम जितने भी नीचे दे रखा है ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं आपके, नंबर ऑफ़ एटम्स हैं आपके, और यहाँ पर ये मेटल्स और नॉन मेटल की सॉलिड फॉर्म हो जाती है। तो ये तो हो गया आपका सारा ऐसा, क्योंकि यहाँ पर अब एटम्स कंबाइंड हो रहे हैं तो ये क्या हो गई है, ये आपको फ्री स्टेट्स में मिल जाएंगे, ओके, एडजस्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, राइट। ये तो हो गया आपका यहाँ पर। अब आता है आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। इसमें लिटिल बिट डिफरेंट सिर्फ इतना है कि यहाँ पर भी हो जाएगा ये कि कंटेन करेगा ये 2 और मोर, किसके, यहाँ पर आ रहा था आपका सेम एटम्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, डिफरेंट एटम्स, 2 और मोर डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट एटम्स क्या होंगे, कंबाइंड होंगे यहाँ पर, 2 और मोर डिफरेंट एटम कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा केमिकली कंबाइंड टुगेदर। जैसे इसका हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम केमिकली कंबाइंड टुगेदर डिफरेंट एटम, वी आर टेकिंग हियर H2O, राइट। यहाँ पर आ जाता है CO2, SO2, CH4, ठीक है, NH3। ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं जो आपके मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे थे सेम एटम्स कंबाइंड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइंड हुआ तब Cl2H2 बना, Cl कंबाइंड हुआ तब Cl2 बना। लेकिन यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, H2O यानी वाटर। तो इसके बेस पे आप क्या बोल सकते हो कि वाटर यहाँ पर 2 डिफरेंट एटम्स कंबाइंड है, इस बार 2 एटम हाइड्रोजन के 1 एटम ऑक्सीजन का कंबाइंड हुआ, देन वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। CO2 में 1 एटम ऑफ कार्बन 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ तब CO2 बना। SO2 में भी आपका क्या हुआ, एक सल्फर का एटम है, 2 आपके ऑक्सीजन के एटम है, कंबाइंड हुए तो आपका क्या बन गया है, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ये मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है। CH4 हियर अ कार्बन एंड हाइड्रोजन के, कार्बन 1 एटम, हाइड्रोजन 4 एटम, ठीक है। तो ये कंबाइंड हुए, दैट कंपाउंड ऑफ, ये आपका मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बन गया। NH3 सेम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइंड हुए, एक नाइट्रोजन के एटम और क्या हुआ, 3 आपके हाइड्रोजन के एटम क्या हुए, कंबाइंड हुए। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, ये अमोनिया बन गया है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स इसमें बताया, अब ये क्या हो जाएंगे, दे ऑल आर एग्जिस्ट इन नेचर, बिकॉज ये अब इनकी कॉम्बिनेशन फॉर्म हो गई है। और जब एटम क्या था कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से एग्जिस्ट नहीं कर सकता था फ्री स्टेट में, बट इन दिस फॉर्म एटम कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। और मॉलिक्यूल्स यानी उसको 2 पार्ट में, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट यानी जहाँ पर आपके सेम एटम्स कंबाइंड होंगे, ओके, केमिकली कंबाइंड टुगेदर, वो हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और जहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, डिफरेंट एटम्स कंबाइंड होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी में एटम्स, डिफरेंट एटम्स कंबाइंड होंगे, वो आपका क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। वी आर गिविंग हियर द एग्जांपल हियर, ठीक है, ओके। तो ये आपका हाउ डू एटम एग्जिस्ट, यानी एटम आपकी नेचर के अंदर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, वो ये फॉर्म आपको एक्सप्लेन किया था। अब हम अपना इसको जो सेकंड पार्ट है इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और देखने के लिए, वॉच करने के लिए थैंक यू।